सतनाम सत साहेब। ईश्वरीय मार्ग की खोज व ईश्वर की खोज क्या हम लोग वास्तव में कर सकते हैं? इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं कि क्या होता है। ईश्वरीय मार्ग व ईश्वर को खोजा नहीं जा सकता है, बस केवल प्राप्त व पाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है हमारे मन के द्वारा। खोज उसको कहते हैं जो वस्तु आज है ही नहीं, वह जो वस्तु आपके पास नहीं है या अभी तक किसी के पास नहीं है और आप उसको बना देते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब वह आपके द्वारा खोजी गई वस्तु है। ईश्वर व ईश्वरीय मार्ग आदिकाल से, सनातन व प्राचीन काल से परमात्मा अल्लाह सतगुरु प्रभु ने सभी मनुष्यों को समान रूप से परिपूर्ण करके भेजा हुआ है। उन्हीं के साथ जन्म के यानी प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ ही दे दिया है, लेकिन हम लोग उसको बुढ़ापे तक भी पहचान नहीं पाते हैं। कुछ संतों ने तो ऐसे मनुष्यों को चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जागते हुए भी यानी दिन के समय भी सो ही रहे हुए के लिए संज्ञा कही है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा सो ही रहा है, भले ही वह खा पी रहा हो, चल फिर रहा हो, दिन में जाग रहा हो, लेकिन क्या है, वह ईश्वर की तरफ से सो ही रहा है। ईश्वर की नज़रों में वह भी सो रहा है। अर्थात सभी के पास वह मार्ग वह परम सत्ता उपस्थित है, लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण देख व परख ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग या अधिकतर व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ करके बाहर ही खोजने की कोशिश करते हैं, वह पाने में मनुष्य रूपी अनमोल जन्म को गंवा देते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मेरे गुरु या हमारे अवतार द्वारा खोजा गया यह मार्ग है। यह गलत तरीका है। यह ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग क्या है? ध्यान साधना, इबादत करना, प्रार्थना करना। तो ईश्वर अल्लाह प्रभु सतगुरु से मिलने का जो मार्ग है, वह किसी भी अवतार व महापुरुष की खोज नहीं है। केवल अवतार व महापुरुषों ने इस विधि को अपनाकर अपने जीवन को सफल किया था, वह करते हैं। यानी हिंदू धर्म में इस सफलता को मोक्ष कहते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, और इस्लाम धर्म में आखिरत सुधारना कहते हैं, और ईसाई धर्म में अनंत जीवन पाना कहते हैं। तो जो भी अवतार व पैगंबरों ने इस मार्ग को अपनाया है वह सफल हुए हैं। यानी उन्होंने खोज नहीं की, उनके शरीर में पहले से ही उपस्थित था यह मार्ग, लेकिन उन्होंने क्या था कि उन्होंने इस मार्ग को अपनाया है। यह मार्ग अनादिकाल, सनातन काल से व पुरातन काल से, प्राचीन काल से सभी मनुष्यों के पास है। ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं से भी हो, किसी भी देश से हो, गोरा हो, काला हो, या हिंदुओं में ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सभी को समान रूप से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि शूद्र उस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, यह गलत धारणा थी। तो सभी मानव के पास मूलाधार चक्र में 3.5 लपेटे लिए हुए यह ऊर्जा सोई हुई है। नानक जी ने भी कहा है, आदि सच जुगादि सच है भी सच। यानी कहना चाहते थे कि भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल में भी यह सच हमेशा रहता है। यानी यह हमेशा रहता है, यह कभी गायब नहीं होता है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी यही कहा है, आदि मध्य अवसान सच। यानी आदि में भी, अनादिकाल में भी यह सच था, और आज भी यही सच है, और भविष्य में भी यही सच रहेगा। यानी यह मार्ग सभी कालों में रहता है और सभी के पास है। कुरान शरीफ में भी कहा है, जो ईमान वाले होंगे उन्हें यह मार्ग दिखाया जाएगा। कहना चाहते हैं कि इस मार्ग के लिए विशेष योग्यता धारण करना पड़ेगा, तब यह मार्ग आपको
दिखला दिया जाएगा। और जब आप योग्य हो जाते हैं तो आपको यह मार्ग दिखाया जाएगा, अवश्य दिखाया जाता है। जो व्यक्ति इस मार्ग के योग्य होते हैं उनको वह मालिक अपने आप कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य दे देता है। तो हमें आवश्यकता है इस योग्यता को प्राप्त करने की, न कि ईश्वर को खोजने की। और आप इस मार्ग के पथिक हो जाएंगे, किसी के भी मार्ग दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या मार्गदर्शन वाला, जब हम उसके योग्य हो जाते हैं तो मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति हमारे संपर्क में अपने आप आ जाता है। अर्थात गुरु की भी नहीं, बस आप लायक होने चाहिए, योग्यता धारण होनी चाहिए, संपूर्ण समर्पण, सद्गुणों से युक्त, निष्काम भाव सेवा से परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे बुद्ध जी ने भी कहा है कि हे भिक्षुओं, मैंने एक पुरातन मार्ग को देखा है। यानी कहने को भगवान गौतम बुद्ध जी भी कह सकते थे कि मैंने इस मार्ग की खोज की है, लेकिन उन्होंने क्या कहा अपने शिष्य को? हे भिक्षुओं, मैंने एक पुरातन व सनातन मार्ग को देखा है। यानी वह उस मार्ग को देखा है जो अनादिकाल से है और सभी के पास है। हे भिक्षुओं, मैंने एक पुरातन मार्ग को देखा और जिस पर मैं स्वयं चला हूँ। यानी यह मार्ग बुद्ध का खोजा हुआ मार्ग नहीं है। बुद्ध जी को यह मार्ग तब मिला था जब उन्होंने इसकी पूरी कीमत चुकाई थी, अर्थात इस मार्ग पर चलने के योग्य हो गए थे। जिन्होंने भी इस मार्ग का वर्णन किया है उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया है। आज से पहले जैसे हम लोग कहते हैं कि पतंजलि योग है, या और शिव तांडव है, या शिव के द्वारा बताई गई विधि है, या ओशो के द्वारा बताई गई विधि है, या बहुत से सारे गुरुओं के द्वारा बताई गई विधि कहते हैं, या गुरु गोरखनाथ द्वारा बताई गई विधि है, संत श्रोमणी रविदास जी के द्वारा बताई गई विधि है, या कहते हैं कि सहज योग माता निर्मला जी के द्वारा बताई गई या खोजी गई विधि है। तो यह वास्तव में गलत है। उन महापुरुषों ने उसको अपनाया है और अपना करके जो अनुभव हुआ है उसका वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में किया है। तो जिन्होंने भी इस मार्ग का वर्णन किया है उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया है, चाहे पतंजलि योग हो या गीता जी हो। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो वर्णन किया है वह उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया है। या कुरान शरीफ में हो, जैसे कुरान शरीफ में कहा गया है कि जो योग्य होंगे उनको वह मार्ग दिखाया जाएगा। बाइबल में हो या त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की त्रिपिटक हो, वह अन्य कोई दूसरा धार्मिक ग्रंथ हो, सभी में अपना अपना अनुभव का वर्णन किया गया है। आपको कोई सामान या गाड़ी खरीदनी है, आपके पास उसकी कीमत का रुपया है, पूरा रुपया। मान लें कोई सामान 100 रुपये में आता है और आपके पास 100 रुपये हैं, तभी तो आप उसे खरीद सकते हैं। अगर 98 या 95, 99 रुपये भी होंगे तो तब तक आप उस सामान को पूर्ण रूप से नहीं खरीद सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? पूरा 100 का नोट चाहिए उसे खरीदने के लिए। यदि आपके पास पूरी कीमत चुकाने के लिए पैसे रुपए नहीं है तो दुकानदार आपको सामान नहीं देगा, यह तो निश्चित है। तो ऐसे ही यदि हमें इस मार्ग पर चलना है, इसको अपनाना है या उस मालिक की सत्ता का अनुभव करना है तो हमें इसकी जो कीमत है वह चुकानी पड़ेगी, और सभी महापुरुषों ने चुकाई है। तो हम सभी से आशा करते हैं कि इस मार्ग को अपनाएं जो कि आप सभी के पास है। सतनाम सत साहिब।